ये भूमि कहते थे, आज मैं खुद ही उनको कहते दाना भूमि हो गया। वो दाना भूमि बन चुकी है। वन अधिकार वन विभाग वालों की थी, उन्होंने वो रिसोर्ट बनाया है और उन आदमियों ने कर रखा ना, जो विनोद आर्य जी हैं उनके। स्मृति रानी है, केरला में एक हथनी मरी थी तो उसमें तो रोने लग गई थी स्मृति रानी, उसमें रोने लग गई थी। अभी अंकिता भंडारी के उसमें उसने एक भी ट्वीट किया नहीं किया, क्यों? बीजेपी सरकार है, सबसे ज्यादा बोगस सरकार है, सबसे ज्यादा बकवास सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जिस नवरात्रे चल रहे हैं, क्या हमारी बेटियों के साथ यही होगा? कोई तो जानना चाहते हैं आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता को तैयार किया जा रहा था? देह व्यापार के लिए तैयार किया था। तो बच्ची थी, वो स्वाभिमानी बच्ची थी कि वो ऐसा काम नहीं करना चाहती थी। उसे तो हमारे उत्तराखंड के लोगों की आंखें खोल दी हैं। अंकिता के हत्याकांड को लेकर पूरा उत्तराखंड बंद है, सारे सरकारी संस्थान बंद है, सारा बाजार बंद है। ये सामाजिक दबाव है, आप जैसे मीडिया के लोगों का दबाव है, जो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अब आपका समय गया। आप खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सुरक्षा, महिला सुरक्षा पर जो कानून आपने बनाए हैं और उन्हें सिर्फ किताबों के अंदर बंद करके रख दिया गया, उन्हें धरातल पर निकालने का समय आ गया है। आपको उन पर पुख्ता कानून बनाने पड़ेंगे, महिला सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी और उत्तराखंड जो देवभूमि है, इस तरह के कृत्य करने वाले को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। आज यहाँ पे रिजॉर्ट में तमाम जगह ऐसी चीजें चल रही हैं, लेकिन उस पर मीडिया की भी नजर नहीं है जिस तरीके नजर होनी चाहिए, और तमाम चीजें उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी रिजॉर्ट बने हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि ये रिजॉर्ट सही है कि नहीं है। ऐसे कि लोग इसी तरह से वहाँ पे जघन्य अपराध हो रहे हैं, ऐसे प्रवृत्ति के लोग वहाँ रिजॉर्ट बना रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे जघन्य अपराध हो रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि रिजॉर्टों पे इंक्वायरी बैठे। डेली कुछ ना कुछ खुलासे हो रहे हैं इसको लेकर के। अभी कर्मचारी कोई खुलासा कर रहा है कि काले कार से आए 4 लोग, कभी कह रहे हैं कि जो है वो जो है उसको चिल्ला रही थी, उसका मुंह बंद करके ले जा रहे थे अंदर। इन सब चीज़ों के बावजूद वो नहीं दिख रहा है जो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कहाँ से होगी? देखो, सरकार जो सरकार के मेन बैठे हैं वही लोग कार्रवाई करने वाले हैं, और खुद सरकार में बीजेपी बैठी है और बीजेपी के ही लोगों ने ये काम करा है। तो आप ये बताइए कार्रवाई कैसे करेंगे लोग? ये तो अपने लोगों को बचाएंगे ना, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये काम मीडिया ने अच्छा उछाला है, और वहाँ भी जो लोकल मीडिया है उसी मीडिया के कारण आज एक जो अंकिता का केस है इतना हाईलाइट हुआ। ये मीडिया के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया है उसने उत्तराखंड में। देवभूमि में इस तरीके से चीजें होती हैं महिलाओं के खिलाफ, क्या लगता है कि महिलाएं एकजुट हैं और इसमें क्या कुछ? देखो, महिलाएं एकजुट हैं तभी तो आज उत्तराखंड बंद है। जब महिलाएं एकजुट हैं इसलिए आज उत्तराखंड बंद कर रखा हुआ। लेकिन क्या कुछ होगा इससे? होगा, कुछ करेंगे। जब तक नहीं होगा तब तक ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कहा जा रहा है ना सबूत तो नष्ट हो गए हैं, अब क्या? सबूत नष्ट तो हो गए, पर जो चैटिंग थी जो उनके दोस्त के पास है वो तो सारी है ना। अभी दोस्त ने, जो अंकिता जी के दोस्त ने दिखाई, वो चैटिंग तो पूरी सबूत के तौर पे दो है ही। यदि उनको कार्रवाई करनी होगी तो उन पर करेंगे। यदि सरकार बिल्कुल सही ढंग से कार्रवाई करना चाहेगी तो सबूत तो पूरे हैं। तो SIT के जो काम कर रही है उससे आप लोगों को लगता है न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा, मिलना चाहिए। देखो, न्याय, एक लड़की है 19 साल की, वो अपने सपने लेके गई थी, क्या देखा था उसने भी, तो न्याय तो मिलना चाहिए और मिलेगा न्याय। हमें ये उम्मीद है। उत्तराखंड सरकार से भी मेरा एक ही निवेदन है कि अंकिता को न्याय दो। बीजेपी सरकार में जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान की बात होती है उससे आप क्या? देखो, ये सिर्फ बोलने वाली बात है। बीजेपी की सरकार में आपने महिलाओं का सम्मान देख लिया। इतना बड़ा केस उत्तराखंड में हुआ अंकिता भंडारी का, आज तक किसी भी बीजेपी ने एक भी अभी स्मृति रानी है, केरला में एक हथनी मरी थी तो उसमें तो रोने लग गई थी स्मृति रानी, उसमें रोने लग गई थी। अभी अंकिता भंडारी के उसमें उसने एक भी ट्वीट किया नहीं किया, क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? क्या वहाँ आपकी सरकार है तो आप अपना दबाना चाहोगे अपने केस? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि लोग बीजेपी के नेता ट्वीट नहीं कर? उनके अपनी आदमियों ने कर रखा ना, जो विनोद आर्य जी हैं उनके लड़के ने कर रखा, पुलकित आर्य ने, तो इसलिए दबा रहे हैं उसको। और जो सारे उन्हीं लोगों का काम है बीजेपी का, उनका नहीं होता, आम आदमी होता तो कब का पकड़ा जाता। उत्तराखंड बंद का असर पड़ेगा? हाँ, जरूर पड़ेगा। उत्तराखंड बंद का असर पड़ेगा। इसमें तो सरकार का ही हाथ है, और सरकार जब तक आगे बढ़ेगी नहीं, जब तक होगा ही नहीं। और हम लोग तो यहाँ इसलिए आए हुए हैं कि भाई उसको न्याय मिले, ठीक है। और
थोड़े दिन ये बात उठती है, उसके बाद ये बातें फिर दब जाती हैं। ऐसी कई लड़कियों के साथ हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन न्याय मिलते मिलते तक इतने साल लग जाते हैं कि वो न्याय उसको मिल नहीं पाता। ठीक है, और इसी तरह अंकिता भंडारी के भी हम यहाँ आए हुए हैं और उसी के लिए यहाँ वो चल रहा है। देखिए, जो काला दिवस है, ये यहाँ पर दो चीज़ें हैं। काला दिवस हमारा 2 अक्टूबर इसलिए काला दिवस मनाया जाता है कि जब हमारे उत्तराखंड पृथक राज्य हमने मांगा था 1994 में, तो मुजफ्फरपुर में कई महिलाओं के साथ आज़ाद ये पृथक राज्य की लड़ाई को लेके बहुत घिनौना व्यवहार हुआ था, दुर्व्यवहार हुआ था, उनके साथ बलात्कार हुआ था, मार पिटाई हुई थी। तो उसके लिए हम उनके और उसमें कई लोगों ने अपनी शहादत दी थी। उसके लिए हम ये 2 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाते, जब तक सरकार हमको न्याय नहीं देगी। और उसके साथ साथ ही अभी लेटेस्ट जो है कि अंकिता भंडारी के साथ जो उस 19 साल की बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, वो बहुत ही शर्मनाक हुआ है। और हमारे देश का, हमारे उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि हमारे उत्तराखंड में जहाँ पर महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता था, देवभूमि कहा जाता था, वहाँ पर इस तरह का जघन्य अपराध हुआ है। तो उसके इन दोनों मामले को देखें तो बीजेपी आज हर जगह शासन कर रही है, बीजेपी शासित राज्य केंद्र सरकार है और राज्य भी, लेकिन इसके बावजूद न्याय नहीं मिलने की आस लग रही है। देखिए, जो बीजेपी सरकार है सबसे ज़्यादा बोगस सरकार है, सबसे ज़्यादा बकवास सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जिसका एजेंडा सबसे पहले ये रहता था महिला को सुरक्षा देना। जहाँ पर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, ये स्लोगन सिर्फ नाम मात्र के रह गए हैं। उनके ही राज्य में इस तरह से 19 साल की बच्ची के साथ हुआ है। उसके साथ कई अभी लेटेस्ट यहाँ पर यूपी में हुआ है, बिहार में हुआ है, 8 साल की बच्ची के साथ इस तरह की हरकत हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? उनके ही राज्य में हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार, बिल्कुल बकवास सरकार है। कब तक बचाएगी सरकार ऐसी चीजों को? ये तो सरकार की ड्यूटी है, बचाएगी क्या? पहले होने क्यों देगी? ऐसा कड़ा नियम, ऐसी महिला सुरक्षा के ऐसे कड़े नियम बनाए ना जिसके तहत महिला सुरक्षित रहे। आज हमारे देश की बेटी कहीं भी हम लोग माँ बाप अपनी बच्चियों को नहीं छोड़ते। एक भय का वातावरण हमारे पूरे देश में बन चुका है। मैम, इस मामले में तमाम खुलासे भी सामने आ रहे हैं। आपने सुना होगा कि कर्मचारियों के बयान आ रहे हैं, उन बयान को लेकर के आपको क्या लगता है, क्या कुछ हुआ था उस दिन? देखिए, कर्मचारियों को जो बयान आ रहे हैं, उन्होंने कहता है जो पुलकित आर्य जो है वो विनोद आर्य का बेटा है और वो बीजेपी का एक नेता है। वो बीजेपी का नेता होंगे तो सरकार उस पर ध्यान नहीं देगी, सरकार उनको बचाएगी क्यों बचाएगी? रिसोर्ट जो है वो वन अधिकार नियमों के तहत उन्होंने लिया है, जबकि उनको वो जमीन वन विभाग वालों की थी, उन्होंने वो रिसोर्ट बनाया है। और ऐसे जगह में वो रिसोर्ट है जहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। वीआईपी के इर्द गिर्द पूरा मामला घूम रहा है, वो वीआईपी अभी तलाश नहीं पा रही सरकार। देखिए, हम वही तो जानना चाहते हैं, आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता को तैयार किया जा रहा था? देह व्यापार के लिए तैयार किया था। तो बच्ची थी, वो स्वाभिमानी बच्ची थी कि वो ऐसा काम नहीं करना चाहती थी। उसने तो हमारे उत्तराखंड के लोगों की आंखें खोल दी हैं। उसने तो, मैं तो ये चाहती हूँ कि इसकी फास्ट CBI की जांच हो और जो जितने भी मॉल, स्पा, रेस्टोरेंट और जितने भी रिसोर्ट हैं, इनकी पूरी तहकीकात हो। वहाँ कितनी महिलाएं काम कर रही है उसकी पूरी जानकारी, उनको सुरक्षित रखने, जब वो नियुक्त होती है तो उसकी पूरी जानकारी पुलिस विभाग को दी जाए, जो उनके नियरेस्ट पास में जो पुलिस विभाग पड़ता है। क्या लगता है देवभूमि के नाम पे जो जिस तरीके देवभूमि में सब हुआ, इससे उस पर धक्का लगा है एक देवभूमि? बिल्कुल, आज की जो उत्तराखंड को देवभूमि कहते थे, आज मैं खुद ही उनको कहते दाना भूमि हो गया। वो दाना भूमि बन चुकी है, देवभूमि नहीं रही है, जिसमें हमारे देश को देवियों का देश कहा जाता है। देवियों की कहाँ पर? और नवरात्रे चल रहे हैं, क्या हमारी बेटियों के साथ यही होगा? क्या कहेंगे अंतिम रूप से आप अपील किससे करें? हम सरकार से अपील करते हैं, अगर उनको दोषियों को फांसी नहीं दी गई, हमारी सजा है, हम लोगों को, हम चाहते हैं कि CBI में इसकी जांच हो और उनको फांसी दी जाए। अगर फांसी नहीं दी जाएगी तो हमारा आंदोलन जन आंदोलन के रूप में उग्र रहेगा। शुक्रिया। भारत माता की, भारत माता की, उत्तराखंड जिंदाबाद, उत्तराखंड जिंदाबाद, उत्तराखंड जिंदाबाद, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे। जी, 2 अक्टूबर 1994 को जब हमारे कुछ आंदोलनकारी उत्तराखंडी लोग पृथक राज्य की मांग के लिए दिल्ली आ रहे थे, तो मुलायम सरकार ने बर्बरतापूर्ण अत्याचार उन पर किए। रामपुर तेराहा पे महिलाओं की इज्जत लूटी गई, बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हम सिर्फ एक राज्य की मांग के लिए ही आ रहे थे।
तो मुलायम सरकार ने उस समय यूपी में था हमारा उत्तराखंड, 2000 सन में हमें उत्तराखंड मिला। उसके खिलाफ हम 2 अक्टूबर को उस जघन्य हत्याकांड के खिलाफ हर 28 वर्षों से लगातार यहाँ पर काला दिवस मनाते आ रहे हैं। सरकारों के प्रति रोष प्रकट करते हैं, सरकारों के खिलाफ हम आंदोलन करते हैं, क्योंकि हमारी मांग है कि जिन दोषियों ने हमारे साथ ऐसा किया उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जिन्होंने हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वो दोषी जेल में जाने चाहिए। हमारे आंदोलनकारी चिन्हित होने चाहिए, उन्हें आंदोलनकारी का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस प्रशासन में, जिस सरकार में उस प्रशासन ने हमारे ऊपर अत्याचार किए, उन्हीं को पदोन्नति देकर हमारे उत्तराखंड में भेज दिया गया। अनंत कुमार के बारे में मैं कहना चाहूँगी, उन्हें एक बड़े पद पर हमारे यहाँ कमिश्नर बना के भेज दिया गया था, जिसके संरक्षण में यह कांड हुआ था। तो हम सरकारों से लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। 28 साल हो गए हमें, हम हर 2 अक्टूबर को यहाँ पर आकर काला दिवस मनाते हैं। सरकार के प्रति, उस संवेदनहीन सरकारों के प्रति हम अपना यहाँ पे विरोध प्रकट करते हैं। और ये आज हम जो 28 साल हो गए 1993 में इस केस को, यहाँ हम हर साल यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हैं, आते हैं। आज तक क्या न्याय मिला? अभी भी नहीं मिला। जबकि इस समय न्याय मिलना बहुत सरल था उत्तराखंड के लिए, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, यूपी में भी बीजेपी की सरकार और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार। यदि ये न्याय करना चाहे इस पर भी, जो सरकार बने हुए बीजेपी कितने साल हो गए जब न्याय नहीं दिला पा रही महिलाओं को? कभी कहती थी कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, अब तो है ना, अब तो सब जगह बीजेपी की सरकार है ना। अब तो उनको कोई बहाना नहीं करना चाहिए। पहले तो कहते थे कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों की आवाज़ पहुंच रही है? कुछ होगा? पहुंचेगी, जब तक कोशिश करेंगे, हमारा काम है कोशिश करना, तो जब तक आवाज़ हम अपनी जरूर पहुंचाएंगे। ठीक, शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।